सर जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में भी है और दोनों राज्यों में बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बना पा रही है? तो प्लीज़ आप एक बार इसके बारे में। हरियाणा के अंदर अब अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में दिल्ली और पंजाब जैसे भारी बहुमत से यहाँ पे सरकार बनेगी। सर, जो बदलाव में भीड़ दिखाई दे रही है, वोट में तब्दील होगी? वोट में तब्दील हो चुकी है। हर गांव के अंदर हमारी 21 मेंबरी कमेटी बन चुकी है। 1.5 लाख से ऊपर हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं। कांग्रेस का कोई संगठन हरियाणा में है नहीं और भारतीय जनता पार्टी से लोग हरियाणा के अंदर अब नफरत करने लगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पहले चुनाव में वायदे करती थी और उसको कहते थे चुनावी जुमला था। जैसे 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आने का। अब केजरीवाल जी से उन्होंने गारंटी का शब्द तो चुराया, परंतु गारंटी भी जुमलों में बदल गई। सबसे बड़ी गारंटी इन्होंने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की राजस्थान के अंदर ये गारंटी दी थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जगह जगह ये पर्चे लेके घूम रहे थे इनकी मोदी जी की गारंटी का कि 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे और 12वीं पास छात्राओं को स्कूटी देंगे। कल संसद के अंदर 18 दिसंबर को पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने जवाब दिया है। श्री जावेद अली खान के क्वेश्चन में लिखित आंसर दिया है। इन्होंने पूछा क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस की घोषणा जो की थी वो दे रहे हैं? तो इन्होंने कहा जी नहीं दे रहे, ना ही हमने कोई घोषणा की। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अब गारंटी देने लगे हैं, परंतु गारंटी पूरी नहीं करते। 450 रुपये में गैस सिलेंडर को लिखित संसद में मना कर दिया गया और आज से जब किसानों ने 3 काले कानून के विरोध में प्रदर्शन किया था, 750 किसानों ने शहादत दी थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लाने का वायदा किया था। आज तक एक शब्द संसद में नहीं बोला, वो गारंटी भी झूठी चली गई। हरियाणा के अंदर भी लगातार किसानों के साथ सरकार धोखा करती आ रही है। मंडियों में सुर्खी बटोरने के लिए लगातार सरकार कहती रही कि किसानों को तुरंत मुआवजा देंगे, परंतु कल विधानसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। भारी बारिश और बाढ़ से खराब फसलों के मुआवजा राशि 5 महीने बाद गुरुवार को जारी की गई, वह भी बहुत लिमिटेड। 1,40,000 किसानों ने मुआवजा मांगा था फसल खराब होने का। पूरा यमुनानगर से लेके फरीदाबाद तक फसलों में पानी भर गया था और सारा देश इस बाढ़ के मंजर को सारे देश ने देखा है, परंतु हरियाणा सरकार ने 34,541 किसानों को केवल 97 करोड़ रुपये मुआवजा जारी किया। लगभग 6,87,000 एकड़ पे फसल खराब हुई थी और मुआवजा दिया 99,039 एकड़ का, बाकी उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। सरकार के किसानों के प्रति सारे दावे खोखले नज़र आ रहे हैं। बार बार लगातार किसानों को सरकार धोखा देती जा रही है।
चाहे वो एमएसपी की बात रही, चाहे वो मंडी में फसल खरीदने के लिए पोर्टल के खेल की बात आए, चाहे वो मुआवजा देने की बात आए, और तो और जो किसान शहीद हुए थे 750 से ऊपर, आज तक उसके लिए एक शोक प्रस्ताव भी इन्होंने पारित नहीं किया। कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री किसान नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी जरूर करते रहे। उनकी बहन बेटियों के विषय के अंदर इतनी अभद्र टिप्पणी करी, पता नहीं किस बात का ये बदला सरकार से लेना चाहते हैं। 1 लाख एकड़ के अंदर फसल में कीड़ा लगने से बर्बाद हो गई थी। अमेरिकन सुंडी कपास के अंदर लग गई थी। लाखों एकड़ फसल मौसम में बर्बाद हो गई और लाखों एकड़ के अंदर रेती चढ़ गई। जब बाढ़ आई तो वही फसल खराब नहीं हुई, अगली फसल भी नहीं बो पाई और रेता चढ़ गया। तो सरकार ने रेती को खुद हटाया जमुना रेत को, और ना ही लोगों को हटाने दिया। केवल पोर्टल के खेल के अंदर किसान को उलझाए रखा। 7 लाख मैट्रिक टन से ऊपर फसल मंडी में लेट खरीद होने पर कारण बरसात के अंदर बिक गई। सरकार को अंदेशा था कि बरसात आएगी, मौसम विभाग ने साफ साफ बता दिया था बरसात आएगी, ना तो उस फसल को ढकने का इंतजाम किया और ना ही जानबूझ के उस फसल को खरीदा, उसके अंदर देरी कराई ताकि किसानों को पूरा भाव ना मिल सके। जो फसल लेके किसान घूम रहा था, गीली फसल होने के कारण फिर उसको दाम कम मिला। एक बुजुर्ग 6 घंटे लाइन में लग के खाद के लिए, खाद थानों में बिका, यूरिया, और वो भी ऐसा कि घुलता नहीं था पानी के अंदर, चीनी था, चाइनीज नकली। जैसे मोदी जी की सिलेंडर की गारंटी चाइनीज निकली, इसी तरीके से खाद इन्होंने चाइनीज दिया और लाइनों में लग के दिया, थानों में बिक्री किया, और वो पानी के अंदर घुलता नहीं था, वो नकली खाद था। लगातार किसान जो परेशान होते रहे, आज तक उन किसानों को कंसोल करने के लिए विधानसभा के अंदर भी कोई शब्द नहीं बोला गया, केवल कृषि मंत्री द्वारा आप शब्द ही बोले गए। कल हमने बताया था कि अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है, मर्डर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, रेप के केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, गैंग रेप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और आज हम किसान के विषय के अंदर बता रहे हैं कि हरियाणा का जो मुख्य पेशा किसानी का है, किसान को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये बदलाव यात्रा का आज 6ठा दिन है। बदलाव यात्रा, ये वाली जो बदलाव यात्रा फरीदाबाद विधानसभा को करते हुए, पूरे फरीदाबाद लोकसभा के सारी विधानसभाओं को करते हुए आज गुड़गांवा लोकसभा की अंतिम विधानसभा को कवर करते हुए सोनीपत लोकसभा के अंदर घुस जाएगी। 4 जगह से यात्राएं चल रही हैं और चारों जगह हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली है, फ्री पानी है, 24 घंटे है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों को दुनिया के बेहतरीन बना दिए गए, और पंजाब के अंदर भी सरकारी हॉस्पिटलों में 24 घंटे आधुनिक मशीनें, फ्री दवाई और डॉक्टर, प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, सारे देश की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, अनेकों जो स्कीम हमारे दिल्ली और पंजाब में चल रही हैं, चाहे शहीद को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देने की बात हो, चाहे किसान की फसल खराबी होती है तो फसल कटने से पहले मुआवजा उसके बैंक में भेजने की बात हो, चाहे किसान को पराली ना जलानी पड़े उसके लिए पूसा से घोल बनवा के देने की बात दिल्ली के अंदर आई हो। लगातार हम अपनी बातें बता रहे हैं और किस प्रकार से हरियाणा में स्कूलों का बदहाल है, किस प्रकार से हरियाणा में
हॉस्पिटल बन नहीं रहे। गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल 5 साल पहले टूटना शुरू हुआ था, बनने की तो बात ही दूर है। अपने ऑफिस तो ये फटाफट बनाते हैं, परंतु हॉस्पिटल और स्कूलों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। बिजली के लंबे लंबे कट आते हैं। सबसे महंगी बिजली हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में अपराध सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इस हालात को बदलने के लिए ये बदलाव यात्रा है। ये बदलाव यात्रा जिस जिस विधानसभा से, जिस जिस जिले से, जिस जिस शहर से गुजरती हुई आ रही है, लोगों का अपार समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, प्यार इस यात्रा को मिल रहा है। कोई फूल बरसा के, कोई माला पहना के, कोई मिठाई खिला के, कोई साथ में चल के इस यात्रा को लगातार समर्थन देते जा रहे हैं। आज गुड़गांव के अंदर होती हुई ये यात्रा बादली में जाएगी और उसके बाद बहादुरगढ़ के अंदर। इसी प्रकार 4 यात्राएं पूरे हरियाणा के अंदर चल रही हैं। चारों का अपार जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं हरियाणा की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं, गुड़गांव की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। कल हमने बादशाहपुर में निकाली थी, सोना में निकाली थी, दोनों जगह हजारों व्यक्ति रात को कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए, दिन के अंदर यात्रा के अंदर शामिल हुए। आज पत्रकार बंधुओं से जो मैं मुलाकात कर रहा हूं, मेरा विशेष जोर किसान की हालत के ऊपर रहा। किसान की जो बर्बादी हरियाणा के अंदर कर रखी है, इस सरकार ने ये कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को डबल कर देंगे। हरियाणा के अंदर कर्जा डबल जरूर हुआ है, आमदनी तो नहीं बढ़ी। और विशेषकर अगर मैं कृषि मंत्री के गृह जिले की बात करता हूं भिवानी में, तो 3 गुना कर्जा किसानों को पर चढ़ गया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 90 की 90 विधानसभाओं में पूरा समर्थन झाड़ू के चुनाव चिन्ह को मिलेगा। इब हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने, इस स्लोगन के साथ ये यात्रा निर्बाध गति से चलती जा रही है। धन्यवाद। सर, कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, पहले शेर शायरी होती थी, अब तो गाने गाने लग गए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक शायरी करता है, घर से लिख के जाते हैं, दूसरा उस शायरी का जवाब शायरी में देते हैं। जनता का जो बुरा हाल हो रहा है उसका विधानसभा में जिक्र नहीं होता। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगता है कि एक ने आरोप लगाया कांग्रेस ने कि तुम इस प्रिंसिपल को, जो बच्चियों को छेड़ता है, इस पे आपने प्रॉपर कार्रवाई नहीं करी, लेट करी। छात्राओं ने बहसबाजी हुई सर, और उसके ऊपर उप मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं ये तो आपके समय के अंदर छुपा लिया गया था। कांग्रेस के समय के अंदर पहले भी ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता आता था। मैं कहता हूं कि कांग्रेस भी अगर जानती थी और बीजेपी भी जानती है तो ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल क्यों नहीं हटाया गया। स्कूली बच्चों के साथ अगर प्रिंसिपल ये करेगा तो उसी बात का असर है कि सरकार एक्शन नहीं लेती। तो 2 साल की बच्ची का पिछले सप्ताह फरीदाबाद के अंदर बलात्कार हुआ। इससे शर्मनाक घटना पूरे देश के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें जो जांच में शामिल में अधिकारी को कुछ पाया गया उसको बर्खास्त कर देंगे। गीता पे कसम नहीं खाई थी कुछ। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, अब आपके जाने के दिन आ गए तो आप गीता जी में लेके घूमने लगे। हम ये पूछ रहे हैं कि अब 9 साल हो गए आपके सत्ता में रहते हुए, पहले क्यों नहीं किया? जांच अधिकारियों के पैसे खाने की बात, जब भर्ती के अंदर पैसे खाए गए, उसकी चाट विधानसभा में गूंजी के 5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर गए। जब मुख्यमंत्री कार्यालय के पास किसके पास गए, इसकी जांच क्यों नहीं कराई? 30 बार पेपर लीक हुए, इसकी जांच क्यों नहीं कराई? आज आप गीता हाथ में लेके कसम खाते हो क्योंकि आपको डर लगने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल आ रहा है, डर लगने लगा कि बदलाव यात्रा से आप डर रहे हो, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल से आप डर रहे हो। यही कारण है कि आप कहीं ट्वीट करते हो
और उसके अंदर बताते हो सावधान यात्रा आ रही है, तो कहीं गीता हाथ में लेके कसम खाते हो कि जी अब हम भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल जाना जाता है। सारे देश को इस बात का मालूम है। ये अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके गारंटी के शब्द तो बोलते हैं, परंतु अपनी गारंटियों को संसद में बोलते हैं जी नहीं, तो ये झूठी गारंटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देता है, पंजाब में फ्री देता है। दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे कर दिए, पंजाब में कर दिए। शहीद को सम्मान के अंदर 1 करोड़ रुपए राशि दिल्ली के अंदर भी दे रहे हैं, पंजाब के अंदर भी दे रहे हैं। किसान की फसल खराबी हो जाए तो उसका मुआवजा तुरंत दिल्ली के अंदर भी दिया जाता है, पंजाब के अंदर भी दे रहे हैं। बिना खर्चे पर्ची के नौकरी दिल्ली के अंदर भी दे, पंजाब में भी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो अपने राज्यों में जहाँ सरकार है वहाँ पे वो काम करते हैं, फिर बाकी राज्यों के अंदर गारंटी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी गारंटी शब्द चुराती तो है, परंतु जो गारंटी देती है उसको फिर बाद में चुनावी जुमले में कन्वर्ट कर देती है। शासन जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो पूरा हरियाणा के अंदर जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज करके आ रहे हैं आप, वो पूरे हरियाणा की बात मत करें, चाहे वो घर का बिल हो चाहे किसानों का बिल हो, वो क्यों आ रहा है और गवर्नमेंट उसका अभी तो कोई जवाब नहीं दे पा रही। दूसरा, कल 142 सेशन जो सस्पेंड किए हैं, ये भारत में पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोकतंत्र की हत्या, दिन भर लोकतंत्र की हत्या हो रही है? मैं आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये महंगे बिजली के बिल, एडिशनल चार्ज लगा के बिजली के बिल, लाखों रुपए के बिजली के बिल लगातार कट, इसके विरुद्ध में हमने बिजली आंदोलन किया था। घर घर गए थे, सबको बताया था कि हरियाणा सरकार ये कर रही है। उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने उन चार्जों को हटाया नहीं। अब उन चार्जों को अरविंद केजरीवाल आके ही हटाएंगे। दूसरी बात, ये सरकार, बीजेपी की सरकार लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं रखती। संसद के ऊपर हमले की बरसी वाले दिन संसद की सुरक्षा के अंदर सेंध लगी। 2 युवक दर्शक दीर्घा से कलर गैस बम लेके उसके अंदर कूदे और वो कलर गैस सारे संसद के लोकसभा के कक्ष के अंदर छोड़े गए। वो जहरीली भी हो सकती थी। कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। विपक्ष का ये मांगना था, क्योंकि पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस देश के गृह मंत्री के अंडर होती हैं। गृह मंत्री आए और जवाब दें। जवाब देने की बजाय 141 सांसदों को सस्पेंड करके संसद को विपक्ष विहीन चलाना चाहते हैं। ये जवाब देना पसंद नहीं करते। पिछले सेशन में भी हमने मणिपुर पे जवाब मांगा था। मणिपुर देश का एक अभिन्न अंग है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार करके नग्न अवस्था के अंदर घुमाया जा रहा था। इससे क्रूर नरसंस करते देश की महिलाओं के साथ दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता। वो जघन करते ये देश के लोगों ने देखा। कुछ वीडियोस लीक हुई। हमारा टीम इंडिया का एक डेलीगेशन, जिसके अंदर मैं खुद भी था, मणिपुर गया। उनका हालात को देखा, किस तरह कैसे कैंप के अंदर लोग रह रहे थे, और आके राष्ट्रपति जी से भी मिले। ज्ञापन दिया गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक सर्वदलीय डेलीगेशन मणिपुर में जाए, मणिपुर के लोगों के अंदर विश्वास जताए कि सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी सदन में नियम 267 के तहत बयान दें। वो आज तक ना तो बयान दिया और ना ही वहाँ को डेलीगेशन गया। आज भी मणिपुर डिस्टर्ब्ड है। उससे पहले सेशन में अडानी जी का जो घोटाला हुआ उस पर जवाब मांगा गया था। आज तक प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब ना देने की इनकी पुरानी परंपरा है। और अब इमरजेंसी से भी बदतर हालत करके 141 सांसदों को 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर देना, और आज का नया गुल खिलाएंगे। तीसरा दिन अभी आज जारी है।
सर ऐसी क्या नौबत आ गई, एक मुख्यमंत्री को जेब में गीता रखनी पड़ी और बार बार कसम उठानी पड़ी, ऐसा पहली बार हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब आदमी का सत्ता से बहुत मोह हो जाता है और सत्ता लगता अब छूट रही है, जनता विरोध में हो रही है, तो आदमी गीता भी रखता है और भजन भी करता है। तो इनके अब भजन करने के दिन आ गए। हरियाणा की जनता ने तो मन बना लिया कि अभी इनको जाना है। सर आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी जो 70 था वहाँ मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश किए थे बेरोजगारी के, रोजगार के 2.5%। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया है हरियाणा के युवाओं को, जबकि पंजाब में बेरोजगार ज़्यादा बताए गए हैं। आपका मानना क्या है? देखिए जी, आप हर घर में सर्वे करा लो, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बेरोजगार है। चपरासी की पोस्ट निकलती है तो MBA छात्र लाइन में लगते हैं। हाँ, एक रोजगार के इन्होंने 10,000 लोगों को इजराइल भेजने की एक एडवर्टीजमेंट अभी निकाली है। युद्ध में झोंकने के लिए हरियाणा का युवक मिला इनको। किसी शांतिपूर्ण देश के अंदर तो इनका कोई MOU हुआ नहीं। जहाँ पे हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे हरियाणा के 10,000 युवकों को खट्टर साहब भेजना चाहते हैं। फिर एक दुश्मनी क्या निभाना चाहते हैं मुझे नहीं पता हरियाणा के युवा। सांसद जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में भी है, और दोनों राज्यों में बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बना पा रही है? तो प्लीज़ आप एक बार इसके बारे में। हरियाणा के अंदर अब अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में दिल्ली और पंजाब जैसे भारी बहुमत से यहाँ पे सरकार बनेगी। सर जो बदलाव में भीड़ दिखाई दे रही है, वोट में तब्दील होगी? वोट में तब्दील हो चुकी है। हर गांव के अंदर हमारी 21 मेंबरी कमेटी बन चुकी है। 1.5 लाख से ऊपर हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं। कांग्रेस का कोई संगठन हरियाणा में है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी से लोग हरियाणा के अंदर अब नफरत करने लगे। धन्यवाद।